प्रिय बच्चों, आनंद डिवाइन चैनल से मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ। जब आप कुंठित हों तो क्या करें और क्या ना करें। करने के लिए कुछ काम हैं और न करने के लिए भी कुछ काम हैं। लोगों को न सताएं, अपनी कुंठा न बांटें, हर किसी को पकड़ के अपने कुंठित होने की बात न कहें, हर किसी से अपनी कुंठा न बताएं, हर किसी पर अपना फ्रस्ट्रेशन न उड़ेलें, माता पिता से झगड़ा ना करें, भाई बहनों से दोस्तों से झगड़ा ना करें, यूं ही न लड़ पड़ें, रास्ते में चलते चलते लड़ाई करने लगें, ये सब ना करें। ये ना करने वाली बातें हैं। और करने वाली बात सिर्फ एक है, जिस वजह से आप कुंठित हैं वो वजह है एक कागज पर लिख कर के, हे ईश्वर, मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरी ये समस्या है। एक कागज पर लिखकर उसको बंद करके भगवान के सामने अर्पण कर दीजिए। प्रतिदिन भगवान का नाम लीजिए, आस्था सहित। आपकी कुंठा जरूर दूर होगी। प्रयास करते रहिए। जॉब नहीं लगी है तो जॉब के लिए प्रयास करिए, ईश्वर का नाम लेके प्रयास करिए। परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं तो परीक्षा के लिए प्रयास करिए, ईश्वर का नाम लेके प्रयास करिए, अपना प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित करिए। सफलता जरूर मिलेगी, कुंठा दूर होगी। मेरी बात मानिए, जरूर दूर होगी। मैं भी एक जमाने में बहुत कुंठित हुआ था। मैं हालांकि कभी भी जॉबलेस नहीं रहा, अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। कक्षा 10 पास करने के बाद से मुझे स्कॉलरशिप मिलता रहा। वैसे तो कक्षा 5 के बाद ही मिलने लगा था, लेकिन कक्षा 10 के बाद बहुत अच्छा खासा मिलने लगा था कि मैं अपने खर्चे निकाल सकता था। पिताजी के रिटायर होने के अगले ही दिन मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। एक भी दिन का गैप नहीं रहा। घर में और कोई आय का साधन नहीं था। प्रोफेसर की नौकरी मिली, वो 2.5 साल की टेम्परेरी नौकरी थी। 1-2.5 साल की खत्म नहीं हुई तब तक दूसरी 2.5 साल की मिल गई। उन दिनों कॉसिप स्कीम होती थी, 2.5 साल के लिए नौकरी मिलती थी। कोई प्रोफेसर पीएचडी करने जाते थे, उस दौरान एक टेम्परेरी प्रोफेसर रखा जाता था। वो नौकरी मुझे 2 बार मिली। जब दूसरी बार वाली के 2.5 साल खत्म होने वाले थे तो मैं पीसीएस में बैठा। जब 1.5 साल रह गए तभी मैंने फॉर्म भरा था। 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो गया, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया। फिर स्वेच्छा से ट्रेजरी ऑफिसर की नौकरी छोड़ के असिस्टेंट कमिश्नर में आ गया, और वो नौकरी भी 15 साल पहले छोड़ दी, रिटायरमेंट के 15 साल पहले, 45 साल की उम्र में ही। और कोचिंग शुरू कर दी 2001 से IAS-PCS की। शिखर IAS एकेडमी गाजियाबाद की स्थापना की। ईश्वर कृपा है, आज भी चल रही है। आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पेड क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को निःशुल्क भी पढ़ा रहा हूँ। ये सब किस लिए, क्यों हुआ ये सब? क्यों मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ? मेरा फ्रस्ट्रेशन क्यों दूर हुआ? फ्रस्ट्रेट इसीलिए था कि टेम्परेरी नौकरी मिल रही थी, बच्चे थे, पत्नी थी, माता पिता थे। तो वो फ्रस्ट्रेशन दूर किसने किया? ईश्वर ने किया, क्योंकि ईश्वर में अखंड आस्था थी, मेरी और मेरे माता पिता की। मेरी पत्नी की तो कहना ही क्या, वो तो बहुत ज्यादा आस्थावान है। तो बेटा, ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर से अपना निवेदन कीजिए। सबसे बड़े दरबार में अर्जी लगाइए। छोटे मोटे दरबारों में अर्जी लगाने से क्या होता है, छोटी मोटी सिफारिशों से क्या होता है? इतनी बड़ी सिफारिश तुम्हारे पास है, उसमें अर्जी लगाइए। परम ब्रह्म तुम्हें अपनाने को तैयार है, तुम्हारा सब भला करने को तैयार है। क्यों नहीं भला होगा? निश्चित भला होगा। करके देखिए,
कुंठा दूर होगी। लेकिन कुंठा में आकर ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर निकले, 4 लोगों को ट्रोल किया, इसको 10 को गाली दी, इसको उल्टा सीधा बोला, निगेटिविटी भरती है। लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, बाजार में निकले तो लड़ रहे हैं, घर पे हैं तो लड़ रहे हैं। माँ बाप भी कह रहे हैं भैया उससे मत बोलो, वो तो कुंठित आदमी है, फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा, आजकल उसे नौकरी नहीं मिल रही है, 10 एग्जाम दे चुका है, किसी में भी सफलता नहीं मिली, उससे ना बोलो, वो तो लड़ेगा। ये गलत इमेज है। लड़िए मत, झगड़ा मत करिए, ट्रोल मत करिए, गंदी बातें मत करिए, कुंठा मत निकालिए, अच्छे काम करिए, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होगा। तो मेरा यही कहना है, ईश्वर की शरण में जाइए, आपकी कुंठा दूर होगी, आजमा के देख लीजिए। थैंक यू।